जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन की भीड़ में भी इंसान अकेला महसूस करने लगे और हर ओर से दुख उसके चारों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो जाए तो समझ लेना मित्रों, ईश्वर ने आपके भाग्य को बदलने का द्वार खोल दिया है। क्योंकि अकेलापन और दुख ये दोनों ही इंसान को तोड़ने नहीं आते बल्कि उसे नया बनाने आते हैं। यही वो घड़ी होती है जब भगवान आपकी आत्मा को कसौटी पर परखते हैं और आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि आने वाला हर तूफान आपके सामने छोटा पड़ जाता है। दोस्तों, ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये वो आवाज़ है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। ये वो सत्य है जो आपकी ज़िंदगी को नई दिशा देगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, बीच में एक पल को भी मत छोड़िए। और अगर दिल के किसी कोने में कुछ भी स्पर्श हो तो सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये निर्मल पुकार जैसे ही प्रेम की तरंग बनकर उठेगी, श्री कृष्ण के चरणों तक सहज ही पहुँच जाएगी। और जब वे करुणा से भरी अपनी नैन मुद्रा आप पर डालेंगे, तब आपका जीवन सुदर्शन चक्र की तरह हर बाधा को काटते हुए प्रकाश से भर जाएगा। तो आइए इस दिव्य पथ पर पहला कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, चलो अब 3 ऐसे प्रसंगों को याद करते हैं जो इस सत्य को और गहराई से हमारे हृदय तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले अभिमन्यु का प्रसंग। सोचो, वो अब भी किशोर अवस्था में था, युद्ध भूमि में अकेला खड़ा था। उसके चारों ओर महायोद्धा खड़े थे, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ। लेकिन अभिमन्यु पीछे नहीं हटा। वो जानता था कि वो अकेला है, उसे कोई सहारा नहीं है। फिर भी उसने चक्रव्यूह को भेद दिया। हाँ, वो अंत में शहीद हुआ, लेकिन दोस्तों, उस अकेलेपन और दुख ने उसे अमर बना दिया। आज भी उसका नाम गूंजता है। यही सच्चाई है। अकेलेपन का अर्थ हारना नहीं है, बल्कि इतिहास में अपना नाम लिखवाना है। अब सोचो, भीष्म पितामह का अकेलापन। जीवन भर उन्होंने प्रतिज्ञा निभाई, कौरवों का साथ दिया क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। लेकिन अंत समय में देखो, सरसैया पर लेटे हुए, तीरों से बिंधा हुआ शरीर, चारों ओर युद्ध का शोर, और वो अकेले पड़े थे। दोस्तों, उस अकेलेपन में भीष्म ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं तब तक प्राण नहीं छोड़ूंगा जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा। सोचो, ये कैसी अद्भुत शक्ति है। दुख और अकेलेपन के बीच भी उन्होंने अपने प्राणों पर नियंत्रण रखा। यही वो शक्ति है जो दुख हमें देती है। यही वरदान है जो अकेलापन हमें सिखाता है। और अंत में श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। जब उनका अवतार समाप्त होने वाला था, वे जंगल में अकेले पड़े थे। शिकारी ने उन्हें तीर मार दिया। पूरा द्वारिका छोड़ दिया गया। कोई शिष्य, कोई भाई, कोई परिवार उस घड़ी उनके साथ नहीं था। पर क्या वे दुखी थे? नहीं। वे मुस्कुराकर संसार को ये अंतिम शिक्षा दे गए, हे मानव, मत समझ कि अकेलापन तेरी कमजोरी है। जब तू अकेला होता है तब मैं तेरे भीतर प्रकट होता हूँ। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है तब तू वास्तव में मुझसे मिल पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तेरे हर अकेले क्षण में मैं तेरा सखा बनकर तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरे हर दुख को मैं अपने हृदय में समेट लेता हूँ। तू बस धैर्य रख। ये अंधकार जल्द ही प्रभात में बदल जाएगा। दोस्तों, यही सत्य है। दुख और अकेलापन जब साथ आते हैं तब वे हमें तोड़ते नहीं बल्कि हमें लोहे से भी मजबूत बनाते हैं। यही वो घड़ी होती है जब भाग्य बदलता है। यही वो समय होता है जब इंसान साधारण से असाधारण बनता है। तो जब भी जीवन में तुम अकेले हो जाओ, जब भी दुख तुम्हें घेर ले, मत घबराना। समझो कि ईश्वर तुम्हें अपनी अग्नि में डालकर सोना बना रहे हैं। और जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तब तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा।
अकेलापन और दुख, ये दो शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं, जीवन में उतने ही भारी बोझ बन जाते हैं। जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो उसे लगता है मानो पूरी दुनिया उससे मुंह मोड़ चुकी है, और जब दुख का सागर उस पर उमड़ पड़ता है तो हर सांस बोझिल लगने लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि यही अकेलापन और यही दुख इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनाते हैं, क्योंकि जब मनुष्य अकेला होता है तभी उसे स्वयं से मिलने का अवसर मिलता है। जब दुख उसे तोड़ता है तभी उसके भीतर छिपी हुई शक्ति जागती है। यही वो क्षण होते हैं जब भाग्य करवट बदलता है, जब इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जिस अकेलेपन से तू डर रहा है वही तुझे तेरी आत्मा से मिलाने आया है। जिस दुख से तू भाग रहा है वही तुझे तुझ में छिपे सामर्थ्य को दिखाने आया है। मत घबराना, ये अंधेरा स्थायी नहीं है, ये तो सिर्फ प्रभात का संकेत है। कथा सुनो। एक समय की बात है, एक किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और परिवार तक ने उसे ताने दिए। वो गहरे अकेलेपन और दुख में डूब गया। एक रात उसने आकाश की ओर देखा और रोते रोते भगवान से कहा, हे प्रभु, अब तो सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन उसी रात उसके भीतर एक विचार जन्मा, मैं फिर से बोऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अगले ही दिन बंजर जमीन को फिर से जोतना शुरू किया। सालों की मेहनत और अकेलेपन में बिताए क्षणों ने उसे ऐसा मजबूत बना दिया कि अंततः उसी किसान ने पूरे गांव को अन्न खिलाने लायक अनागार खड़ा किया। दोस्तों, ये कथा केवल उस किसान की नहीं, ये हर उस इंसान की है जो दुख और अकेलेपन से गुजरता है। यही क्षण इंसान को तपाकर सोना बना देते हैं। याद रखो, अकेलेपन में जब आंसू गिरते हैं तब वे सिर्फ दर्द की बूंदें नहीं होते, वे भविष्य की शक्ति के बीज होते हैं। दुख जब दिल को जलाता है तो वही आग भीतर की कमजोरी को भस्म कर देती है। इसलिए जब जीवन में दुख और अकेलापन एक साथ आए तो घबराएं मत। समझो कि ईश्वर ने तुम्हें नया गढ़ना शुरू किया है। मित्रों, जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब कोई भी इंसान खुश रह सकता है, पर असली ताकत तब दिखाई देती है जब दुख और अकेलापन साथ मिलकर तुम्हें कसौटी पर डालते हैं। ये क्षण साधारण नहीं होते, ये क्षण भगवान का विशेष वरदान होते हैं। सोचो, महाभारत का युद्ध जब पूरा कुरुक्षेत्र रणभूमि में जल रहा था, अर्जुन अकेले खड़ा था। अपने ही रिश्तेदारों, बंधु बांधवों और गुरुजनों को सामने देखकर उसका हृदय कांप गया। वो अकेलेपन और दुख से भर गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। पर उसी क्षण वही दुख और वही अकेलापन उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बना। क्यों? क्योंकि उसके रथ पर खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू क्यों रो रहा है? ये दुख, ये अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं आया, ये तो तुझे उस दिव्य स्वरूप से मिलाने आया है जिसे तू भूल चुका है। उठ, युद्ध कर, क्योंकि तेरे कंधों पर धर्म की जिम्मेदारी है। मित्रों, यही संदेश हमारे लिए भी है। जब जीवन में कोई साथ नहीं देता, जब अपनों का सहारा छिन जाता है, तो याद रखना, शायद भगवान स्वयं तुम्हारे रथ पर सवार हैं। वे चाहते हैं कि तुम दुनिया को दिखाओ कि अकेलापन और दुख किसी को मिटाने नहीं बल्कि उठाने आते हैं। एक छोटी प्रेरणादायक घटना सुनो। एक मूर्तिकार था, उसके पास एक बहुत बड़ा पत्थर आया। वो उसे तराशने लगा, दिन रात छेनी हथौड़े से चोट करता। लोग कहते, तू पागल है, इस पत्थर से कुछ नहीं बनेगा। लेकिन मूर्तिकार नहीं रुका। अकेलेपन में, अपमान के बीच दुख सहते हुए भी उसने काम जारी रखा, और एक दिन वही पत्थर एक अद्भुत भगवान की मूर्ति बन गया। लोग हैरान रह गए, श्रद्धा से झुक गए। मित्रों, सोचो, अगर वो मूर्तिकार अकेलेपन और दुख से डर जाता
तो क्या वो पत्थर कभी भगवान का रूप ले पाता? ऐसा ही हम सबके साथ है। जीवन हमें चोट करता है, हालात हमें तराशते हैं, लेकिन जब हम टूटते हैं तभी हम निखरते हैं। जब हम अकेले होते हैं तभी हम अपनी असली पहचान पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मत भूल मैं तेरे हर आंसू में तेरे साथ हूँ। जब तू अकेला बैठकर रोता है तो तेरे हर आंसू की थाप मेरे हृदय पर पड़ती है। जब तू दुख में टूटता है तो समझ ले, मैं तुझे नई उड़ान के लिए तैयार कर रहा हूँ। मित्रों, अकेलापन और दुख ये वास्तव में ईश्वर की छुपी हुई कृपा है। ये हमें भीड़ से अलग करता है ताकि हम स्वयं को खोज सकें। ये हमें झकझोरता है ताकि हम अपने भीतर सोई हुई शक्ति को पहचान सकें। और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब इंसान भाग्य का प्रिय बन जाता है। उसकी हर बाधा सुदर्शन चक्र की तरह कटने लगती है। उसका हर कदम विजय की ओर बढ़ने लगता है। मित्रों, याद रखो, अकेलापन और दुख जब साथ आते हैं तो ये कोई अंत नहीं होता। ये तो केवल नई शुरुआत का संकेत होता है। तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए ईश्वर ये परिस्थिति भेजते हैं। और जब वो घड़ी पूरी होती है तब तुम्हारा जीवन उसी सोने की तरह चमक उठता है जो अग्नि में तप कर और भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तो उदास मत होना, आंखें बंद कर लेना और मन ही मन कहना, हे कृष्ण, मुझे अपनी शरण में ले लो। यकीन मानो, उसी क्षण तुम्हें महसूस होगा कि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करता हूँ, अगर इस वीडियो का कोई भी अंश आपके हृदय को छू गया हो तो दिल से कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।